कहते हैं कि हर दिल में किसी न किसी के लिए ऐसी मोहब्बत होती है जो अल्फाज से परे है, एक एहसास है। जब वही रिश्ता हमसे दूर चला जाता है तो जिंदगी जैसे अधूरी, बेमकसद और तन्हा सी हो जाती है। एक ऐसी कमी जिसे न कोई भर सकता है, न ही वक्त की मरहम से वो घाव ठीक होते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी मोहब्बत जो दिल की गहराइयों से निकलकर रूह तक पहुंच जाए, और फिर एक ऐसा लम्हा भी आए जब वह रूहानी रिश्ता टूट जाए तो ऐसा लगे मानो पूरी कायनात ही बिखर गई हो। आज की इस कहानी में हम ऐसे ही एक अनमोल रिश्ते की बात करेंगे। बादशाह अकबर और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बीच का रूहानी रिश्ता। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक बादशाह ने अपनी बादशाही का गुरूर खोकर एक सूफी संत की मोहब्बत में अपनी आत्मा को पा लिया। उस अकबर का सफर जिसने खुद को ख्वाजा साहब के दरबार में एक फकीर की तरह झुका दिया, एक ऐसा सफर जिसे सुनकर आपकी रूह भी उसकी गहराई महसूस करेगी। तो दोस्तों, आइए आज की इस कहानी में दिल से महसूस करें उस वक्त को जब बादशाह अकबर अपने जीवन का सच्चा मकसद ख्वाजा साहब के दरबार में जाकर समझा। यह कहानी सिर्फ एक शासक और एक संत के रिश्ते की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की भी है जो मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देता है। तो बस हमारे साथ बने रहिए और इस सफर में डूब जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल की सबसे कोमल धड़कन को छू जाएगी और शायद आपको भी अपनी जिंदगी के किसी अनमोल रिश्ते की याद दिला दे। अकबर का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक शक्तिशाली बादशाह का ख्याल आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकबर के दिल में एक ऐसी तलब थी जो उसे रोज बेचैन करती थी। वह न सिर्फ एक बादशाह था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो अपनी दुनिया के हर पहलू में सच्चाई और रूहानी शांति की तलाश कर रहा था। वह जानता था कि हर सत्ता, हर ताकत और हर ऐशो आराम के बावजूद कुछ ऐसा था जो उसे अधूरा महसूस कराता था। अकबर को यह गम था कि उसकी जिंदगी में एक गहरा खालीपन था, और वह उस खालीपन को भरने के लिए दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक शख्सियत से मिलना चाहता था। वह चाहता था कि उसके सवालों का जवाब सिर्फ एक शख्स दे सकता है, और वह शख्स था हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। एक दिन अकबर ने अपना फैसला कर लिया। वह अजमेर शरीफ जाने के लिए तैयार हो गया। पूरे हिंदुस्तान की बादशाही उस दिन उसकी नजरों में छोटी लग रही थी जब वह अजमेर शरीफ के दरबार में खड़ा था। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। उसकी आंखों में वही सवाल था, वही तलब थी। वह दरगाह में दाखिल हुआ और जैसे ही ख्वाजा साहब की मज़ार की ओर बढ़ा, उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसने सजदा किया, लेकिन यह सजदा किसी और के सामने नहीं, बल्कि अपनी खुदी को खोने के लिए था। यह एक एहसास था कि वह खुद को पहचानने के लिए क्या खो चुका था। अकबर के दिल में जो सवाल था, उसका जवाब उसे मिल चुका था। बिना एक शब्द कहे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह ने उसे एक नई रोशनी दी। वह समझ गया कि बादशाहत की असल ताकत वह नहीं है जो उसने अब तक जानी थी। ख्वाजा साहब की दरगाह पर अकबर ने एक और दुआ की। इस दुआ का वह राज सिर्फ अकबर जानता था। बादशाह अकबर ने अपनी बीवी जोधाबाई के लिए औलाद की दुआ मांगी। उसे महसूस हुआ कि सत्ता की असली ताकत सिर्फ एक औलाद के आ जाने से ही पूरी हो सकती है। उस दिन ख्वाजा साहब की दरगाह पर अकबर की दुआ को कबूल किया गया, और एक समय बाद जोधाबाई के गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ जिसे सलीम नाम दिया गया। सलीम वही बच्चा था जिसे बाद में हम सब जहांगीर के नाम से जानते हैं। यह करिश्मा अकबर को यह समझा गया कि इस दुनिया में जब सच्चे इश्क
और सच्चे इंसानियत के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह हर मुश्किल को आसान कर देता है। हर साल अकबर अजमेर शरीफ के दरबार में आता और अपनी शांति, अपनी रूहानी तलब और अपनी खौशी की तलाश के लिए वहां हाजिरी देता। वह समझ चुका था कि बादशाही और राजपाट से बढ़कर एक चीज है और वह है खुदा की रजा। अकबर का ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति अकीदत और मोहब्बत इस कदर बढ़ी कि वह खुद को ख्वाजा साहब के आगे कुछ भी नहीं समझता था। आखिरकार अकबर ने अपनी नीति को इस रूहानी ज्ञान के मुताबिक ढाला। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और दीन ए इलाही का ऐलान किया। एक ऐसा धर्म था जिसमें हर इंसान को इज्जत और बराबरी का हक था। अकबर ने ख्वाजा गरीब नवाज की तालीम को न सिर्फ अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया बल्कि उसे पूरे साम्राज्य में फैलाया। जैसे जैसे अकबर की जिंदगी में ख्वाजा गरीब नवाज की तालीम और उनके रूहानी असर का प्रभाव बढ़ा, अकबर ने अपने शासन में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। पहले वह एक ताकतवर शासक था जिसने किसी भी विरोधी को न बख्शा था। लेकिन ख्वाजा साहब के दरबार में आने के बाद अकबर की सोच में बदलाव आ गया। उसने यह समझा कि बादशाहत केवल युद्ध जीतने और शत्रुओं को हराने का नाम नहीं है, बल्कि असल ताकत तो इंसानियत की सेवा करने में है। ख्वाजा गरीब नवाज के बताए रास्ते पर चलते हुए अकबर ने अपने दरबार में न्याय और समानता के सिद्धांतों को लागू किया। उसने अपने राज्य में शिक्षा का प्रचार किया और हर धर्म, जाति और रंग के लोगों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए। अकबर का यह विश्वास था कि जब हर इंसान को बराबरी का मौका मिलेगा तभी समाज में सच्चा अमन और शांति आएगी। और यह सब कुछ ख्वाजा साहब की दरगाह की रूहानी तालीम से ही मुमकिन हो पाया था। अकबर के जीवन में ख्वाजा साहब से मुलाकातों का एक गहरा असर था। हर बार जब अकबर अजमेर शरीफ जाता, उसकी सूरत में एक नई रोशनी आती। वह वहां जाकर अपनी परेशानियों और दिल के घुटन को ख्वाजा साहब के सामने रखता। ख्वाजा साहब का एक बात हमेशा अकबर के दिल में बसी रहती, सब्र और तवक्कुल यही सच्चे इश्क की निशानी है। एक बार अकबर ने ख्वाजा साहब से पूछा, मुझे इस संसार में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरी बादशाहत का असर हमेशा कायम रहे? दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ख्वाजा साहब मुस्कुराए और बोले, जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे, जब तुम अपने दिल से घमंड और अहंकार को निकाल दोगे, तब तुम्हारी ताकत और असल बादशाही ताउम्र कायम रहेगी। यह शब्द अकबर के दिल में घर कर गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में खुद को सुधारने और अपने साम्राज्य को इंसानियत की सेवा में लगाने की ठानी। और यह ठानना अकबर के जीवन का सबसे अहम मोड़ था, क्योंकि इसके बाद वह सच में एक बादशाह से बढ़कर इंसान बन गए। अकबर का ख्वाजा साहब से जो रूहानी जुड़ाव था, उसका सबसे बड़ा असर उसकी औलाद पर पड़ा। जब सलीम का जन्म हुआ तो अकबर ने खुद को और अपनी ताकत को तुच्छ महसूस किया। यह था ख्वाजा साहब का असली करिश्मा। वह सिर्फ बादशाह की दौलत और ताकत के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि वह इंसान की आत्मा की तरक्की पर ध्यान केंद्रित करते थे। सलीम के जन्म के बाद अकबर ने ख्वाजा साहब का आभार व्यक्त किया और अपनी जिंदगी को उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का वादा किया। इसके बाद अकबर ने अपने शासन में सुधारों की लहर चलाई
और पूरे साम्राज्य में शांति और न्याय का प्रचार किया। अकबर को यह एहसास हो गया कि असल में उसे किसी राज्य के शासन पर नहीं, बल्कि मानवता और सच्चाई के रास्ते पर चलने पर गर्व होना चाहिए। अकबर के जीवन में ख्वाजा साहब का प्रभाव इतना गहरा था कि उन्होंने खुद को हमेशा उनके आशीर्वाद के साथ महसूस किया। एक दिन अकबर ने अपनी जिंदगी को संजीवनी दी और कहा, अगर यह वजूद ख्वाजा साहब के आशीर्वाद से नहीं मिलता तो मैं कहाँ होता। इस तरह अकबर ने अपनी सत्ता और महलों से ऊपर उठकर ख्वाजा साहब के आशीर्वाद में ही अपनी असली ताकत और स्थिरता पाई। आज भी जब हम अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाते हैं, हमें अकबर के इतिहास का वह रूहानी पहलू याद आता है जब एक शक्तिशाली बादशाह अपनी खुदी को खोकर ख्वाजा साहब के दर पर अपना सिर झुका देता था। यही वह बादशाही थी जो सच्ची इंसानियत का प्रतीक बनी और इतिहास में अमर हो गई। अकबर ने सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि अपने शासन में भी ख्वाजा साहब की तालीम को पूरी तरह अपनाया। ख्वाजा साहब की शिक्षा थी कि हर इंसान को एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए और किसी भी धर्म या जाति से ऊपर इंसानियत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अकबर ने इस नीति को लागू किया और अपनी सरकार में हर धर्म के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया। यही वजह थी कि अकबर ने अपनी सरकार में राजपूतों, मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों सभी को एक समान सम्मान दिया। उसने अपनी राजकीय नीति में हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया और अपने दरबार में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। अकबर का यह कदम उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था जो आज भी हमारे समाज में एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। ख्वाजा साहब की तालीम ने अकबर को यह सिखाया कि सत्ता का असली मकसद इंसानियत की सेवा है। यही कारण था कि अकबर का शासन एक लंबे समय तक शांति और समृद्धि का प्रतीक बना रहा। अकबर की जिंदगी में ख्वाजा साहब की दरगाह का एक बहुत अहम स्थान था। वह अपनी आखिरी यात्रा पर अजमेर शरीफ पहुंचे और वहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सामने अपने दिल की बात रखी। यह यात्रा अकबर के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी, क्योंकि इस यात्रा ने उसे अंदर से पूरी तरह बदल दिया। अकबर ने ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी सारी दुआएं और तलबें रखीं और वहां उसे एक ऐसी शांति और सुकून मिला जो उसने कभी नहीं महसूस किया था। उसने वहां अपना सिर झुका दिया और ख्वाजा साहब से कहा, आपकी कृपा से ही मैं आज तक सफल हुआ हूं। अब जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी दुआ को कबूल करें और मुझे सच्चे रास्ते पर चलने का हौसला दें। अकबर की आंखों में वह रूहानी विश्वास था जो केवल ख्वाजा साहब की दरगाह पर मिल सकता था। अकबर के जाने के बाद भी उसकी तालीम और ख्वाजा साहब की शिक्षा पूरी दुनिया में फैल गई। अकबर ने जो समाज और राजनीति में बदलाव किए, वे आज भी हमारे लिए एक मिसाल हैं। उसकी दुआ और ख्वाजा साहब के आशीर्वाद का असर उसकी औलाद और साम्राज्य में हमेशा बना रहा। सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ, ने भी ख्वाजा साहब की तालीम को अपने शासन में लागू किया और अपने शासन को न्याय और समृद्धि से भर दिया। आज भी अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाने वालों को अकबर और ख्वाजा साहब की रूहानी रिश्ते की गवाही मिलती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी असली ताकत और पहचान हमारी रूहानी यात्रा और हमारी नेक नीयत में है, न कि हमारी बाहरी ताकत या सत्ता में। अकबर और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के रिश्ते में जो सबसे खूबसूरत और गहरी बात थी, वह थी उनका रूहानी इश्क। यह इश्क सिर्फ बाहरी नहीं था, बल्कि एक ऐसी आत्मिक जुड़ाव की मिसाल था जो एक बादशाह और एक संत के बीच हो सकता था। अकबर के दिल में ख्वाजा साहब के प्रति यह इश्क इस हद तक गहरा था
कि वह अपनी जिंदगी में हर कदम पर उनकी राह पर चलता था। जब अकबर अजमेर शरीफ जाता था तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी। वहां पहुंचते ही वह पहले दरगाह के अंदर जाता और फिर ख्वाजा साहब के दर पर बैठकर उनके सामने अपनी पूरी दुनिया छोड़ देता था। वह जानता था कि यहां उसे सुकून मिलेगा जो वह कहीं और नहीं पा सकता था। किसी भी अन्य धर्म या राजवंश के शासक के लिए यह बात बहुत अजीब होती, क्योंकि वे अपनी सत्ता और रियासत को ही सर्वोत्तम मानते थे। लेकिन अकबर ने यह सीखा कि सच्ची शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने अंदर की रूहानी समझ से आती है। यही वजह थी कि अकबर ने ख्वाजा साहब के सामने अपनी नकारात्मकता, अहंकार और दुनियावी बातें सब छोड़ दी। उसने खुद को ख्वाजा साहब के दर पर एक गरीब, एक बंदे की तरह पाया। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। ख्वाजा साहब का असल करिश्मा उनकी तालीम और उनकी मोहब्बत में था, जो उन्होंने अकबर जैसे महान शासक को दी। वह जानते थे कि इंसान की असली ताकत उसकी रूहानी शक्तियों में होती है, और यह शक्तियां मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत के रास्ते पर चलने से ही खुलती हैं। अकबर के जीवन में ख्वाजा साहब की शिक्षा ने उसे न सिर्फ एक महान बादशाह बना दिया, बल्कि उसे एक सच्चा इंसान भी बना दिया। ख्वाजा साहब ने अकबर को यह सिखाया कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने दिल की सुनता है और जो अपने मुल्क और उसकी जनता की भलाई के लिए काम करता है। अकबर ने ख्वाजा साहब के आशीर्वाद से यही राह अपनाई और उसका साम्राज्य हमेशा के लिए एक ऐसी मिसाल बन गया जो इंसानियत और सच्चाई की राह पर चलता है। अकबर की जिंदगी में ख्वाजा साहब का असर उस समय तक गहरा रहा जब तक वह इस दुनिया से रुखसत नहीं हो गए। बादशाह अकबर, जो पहले अपनी ताकत और शक्ति को अपने साम्राज्य का आधार मानता था, अब उन सारी चीजों से ऊपर उठ चुका था। ख्वाजा साहब के आशीर्वाद ने उसे दिखाया कि असली ताकत अपने अंदर होती है और इंसानियत ही वह सबसे मजबूत हथियार है जो किसी भी शासक के पास हो सकता है। वह रोजाना अपने दिल की आवाज को सुनने लगा था, जो उसे हमेशा नेक रास्ते पर चलने और जनता की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देती थी। ख्वाजा साहब ने अकबर को यह सिखाया कि केवल युद्ध जीतना और राज्यों पर राज करना ही किसी बादशाह का उद्देश्य नहीं हो सकता। असल में उसकी महानता उसी समय पर साबित होती है जब वह अपने राज्य की जनता की परेशानियों को समझकर उनका हल निकालता है और समाज में शांति का वातावरण बनाता है। अकबर अब पहले जैसा शासक नहीं रहा था। अब वह केवल अपने साम्राज्य का राजा नहीं बल्कि एक रूहानी मार्गदर्शक भी बन चुका था। उसने न केवल अपने साम्राज्य को बल्कि अपने भीतर की दुनिया को भी सुलझा लिया था, और यही सच्ची बादशाही की मिसाल थी। एक दिन अकबर ने अपनी जिंदगी के अंत की ओर बढ़ते हुए अजमेर शरीफ जाने का फैसला किया। वह जानते थे कि इस आखिरी यात्रा पर जाकर वह अपने दिल में पूरी शांति और सुकून महसूस करेंगे। जब वह ख्वाजा साहब की दरगाह पर पहुंचे तो उन्होंने वहीं बैठकर ख्वाजा साहब से अपनी आखिरी दुआ मांगी। अकबर ने ख्वाजा साहब से कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन आज मुझे सच्ची शांति की तलाश है। मेरी जिंदगी के हर एक पहलू में आपने जो रूहानी ताकत दी है वह मेरे दिल में हमेशा रहे। ख्वाजा साहब की दरगाह में बैठकर अकबर ने अपनी आत्मा को शांति दी और यह महसूस किया कि उनका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। दरगाह के अंदर एक अद्भुत शांति थी और यह शांति अकबर की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई। अकबर जब दरगाह से वापस लौटे तो वह पहले से बिल्कुल अलग थे। उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी और उनके दिल में एक गहरी संतुष्टि थी। अब उनका मन और आत्मा
सच्चे रूहानी मार्ग पर चलने के लिए तैयार था। अकबर के शासन में वह बदलाव आए जो न केवल राजनीतिक थे बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत थे। उसने अपने शाही दरबार में हर धर्म, संस्कृति और समुदाय को समान सम्मान दिया, जैसा कि ख्वाजा साहब ने उसे सिखाया था। अकबर ने यह महसूस किया कि सच्ची ताकत और शांति केवल बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल में होती है। और जब हम खुद को इंसानियत की सेवा में लगाते हैं तो हमारी जिंदगी खुद ब खुद संपूर्ण बन जाती है। अकबर के जीवन में ख्वाजा साहब की परंपरा ने न केवल उसे एक बेहतर शासक बनाया बल्कि उसे एक बेहतर इंसान भी बना दिया। ख्वाजा साहब का आशीर्वाद और उनका रास्ता अकबर के जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन गया था। अकबर का विश्वास अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह जान चुका था कि सच्ची शांति और महानता वही है जब हम अपने दिल से दूसरों के लिए काम करें। ख्वाजा साहब की तालीम ने अकबर को यह सिखाया कि सत्ता और धन सिर्फ अस्थायी हैं, लेकिन इंसानियत और सच्चाई का रास्ता हमेशा के लिए है। इस रास्ते पर चलने से ही हम असली सुख और संतोष पा सकते हैं। और यूं बादशाह अकबर की जिंदगी में ख्वाजा गरीब नवाज का रूहानी असर हमेशा के लिए बस गया। वह एक शासक था, पर उसके दिल में अब एक फकीर की सी सादगी और मोहब्बत थी। उसने सीख लिया था कि असली बादशाही दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि इंसानियत और रूहानी सुकून में है। अकबर हर उस शख्स के लिए मिसाल बन गया जो अपनी जिंदगी में सच्चाई और मोहब्बत के रास्ते पर चलना चाहता था। ख्वाजा साहब की तालीम ने उसे सिखाया कि इश्क हकीकी वही है जिसमें अपनी खुदी को मिटाकर खुदा की राह में झुक जाया जाए। आज भी जब हम अजमेर शरीफ के दर पर जाते हैं तो उस रूहानी फिजा में अकबर और ख्वाजा साहब के उस पाक रिश्ते की खुशबू महसूस होती है। यह रिश्ता हमें यह यकीन दिलाता है कि मोहब्बत का सबसे बड़ा करिश्मा तब होता है जब हम अपनी खुदी को किसी और के लिए मिटा देते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक बादशाह और एक सूफी संत की नहीं, बल्कि एक ऐसे इश्क की है जो वक्त के साथ भी कभी फीका नहीं पड़ता। अगर आपको इस रूहानी सफर ने छुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और दिल को छूने वाली कहानियां लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।